Now students, the next question before you, x square dy by dx equal to x square plus xy plus y square. निश्चित ये वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, x और y घट एक दूसरे को जकड़ के बैठे हैं, सेपरेट होंगे नहीं, लेकिन सबकी डिग्री देखो 2 2 2 2, मतलब ये होमोजेनियस है। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नीचे है तो डिवाइड बाई एक्स। कौन है ये? इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबका मालिक एक है, पुट y इक्वल टू bx। सब होमोजीनियस क्या एक ही इलाज है, डिफरेंशिएट विथ रेफरेंस टू x। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? डेरिवेटिव bx में डायरेक्ट लिखता हूं v डेरिवेटिव x प्लस x डेरिवेटिव v। वही घसी पिटी रिकॉर्ड है, dy बाई dx इज v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। अल्टीमेटली यू गेट dy बाई dx एज v प्लस x dv बाई dx। ये सब जाके आप कहाँ पुट करो? सब जाके सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे सामने हाजिर है, ये देखिए ये है इक्वेशन 1। तो dy बाई dx के जगह क्या आएगा बच्चों? dy बाई dx के जाएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, ओके, dy बाई dx के जाएगा x स्क्वायर अपनी जगह है प्लस x इंटू जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, कौन है y? vx प्लस y का स्क्वायर यानी vx का स्क्वायर हो जाएगा वो, अपॉन ये कौन है? x स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 क्या चेंज किया? dy बाई dx की ये वैल्यू y की जगह vx, तो y कंप्लीटली हट गया। सो v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस v इंटू x इंटू x, x स्क्वायर प्लस v एंड x का स्क्वायर होगा v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अंडरस्टूड? इस टाइप का ये प्रॉब्लम होगा। तो क्या होगा रे? v प्लस x dv बाई dx, ये भी दिखता है ना, शायद दूर से बराबर नहीं दिखे, थोड़ा मैं ब्रॉड करता हूँ, इक्वल टू बच्चों न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन आएगा। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर, पूरा x स्क्वायर कॉमन आएगा अपॉन x स्क्वायर। Now this x square cancels, x dv by dx, अब this v you have to write there, ये हो जाएगा 1 plus v square, and this plus v goes there becomes minus। What is next step? Tell me. Plus v minus v cancels, so x dv by dx is 1 plus v square। तो वेरिएबल सेपरेबल है ये, तो क्या होगा ये? dv x dv आपके लिए और x टेक करता हूँ यहाँ पे, x dv, चलो इधर लिख देता हूँ, x dv is 1 plus v square dx, मीन्स dv एंड dx को मैं आमने सामने लाया। अब dv के पास v वाले आ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा रे? dv अपॉन 1 plus v square, ये हो जाएगा dx अपॉन x, वेरिएबल सेपरेबल। अब क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 plus v square इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ये क्या हो गया हमारा? इंटीग्रेशन 1 by 1 plus v square कौन है बच्चों? tan इनवर्स v, एकदम सिंपल फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन 1 by x कौन है बच्चों? log x plus c। बट y is vx, so what is v? y upon x is v, है ना, ये मल्टीप्लाई x या डिवाइड होगा। सो पुट इन अबव इक्वेशन, बराबर, पुट इन अबव इक्वेशन। सो व्हाट यू गेट? tan इनवर्स v यानी कौन? y by x इक्वल टू log x plus c, and this is nothing but your general solution. Much simple. Okay. Please copy properly.
Now students, the next problem before you is x y cube dy minus x cube plus y cube dx 0. देखो जरा dy के साथ कौन है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 3, x y cube dy. थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे. 1 minute, I will check the problem once again. It should not be x y cube. Yes, as I observed, it is x y square dy. Okay, correct. तो I was swayed away. क्यूब देखे मैंने गलती से शायद क्यूब लिखा. डिग्री इज 2 + 1 3, डिग्री 3, डिग्री 3 तो होमोजेनियस है. प्रॉपर लिखना पड़ेगा. x y square dy इज इक्वल टू, आपका माइनस उठा के उधर डालो, क्या होगा रे, x क्यूब प्लस y क्यूब dx, बराबर. ये dy और dx, तो मैं लिखूंगा dy बाय dx, तो क्या हो जाएगा रे, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x y स्क्वायर. अंडरस्टूड. ये x y स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम 1 बोलेंगे. हाँ देखो, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, so it is a homogeneous differential equation. Same procedure, put y equal to vx. हम यहाँ तक आएंगे. dy by dx is v plus x dv by dx. ये तो आपको पता ही है, पिछले 6-7 बार कर चुके हैं. सब्स्टिट्यूट ये कचरा इन 1. तो जहाँ dy by dx है वहाँ क्या आएगा, v plus x dv by dx equal to, बराबर, x क्यूब के जगह मैं लिखूंगा x क्यूब, y क्यूब, y के मैं जगह लिखूंगा y is vx, y is vx उसका क्यूब अपॉन x के जगह मैं लिखूंगा x, y के जगह लिखूंगा vx उसका क्या है, स्क्वायर है. और ऊपर मैंने लिखा तो y का क्यूब यानी vx का मैं क्यूब लिखता हूं. सो v plus x into dv by dx is x cube plus, what is vx the whole cube, v cube into x cube divided by x. What is vx the whole square, v square into x square. So v plus x dv by dx is equal to x cube plus v cube into x cube upon v square into x cube, because x raised to 1 and x raised to 2 is x raised to 3. So v plus x dv by dx. बच्चों ऊपर से x क्यूब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा रे, x क्यूब में से x क्यूब upon we get 1, x क्यूब upon we get v cube upon v square into x cube. Now this x cube cancels. Understood? So what do you get? v plus x dv by dx is equal to 1 plus v cube upon v square. That plus v now we have to take to that side. It is a variable separable now. X dv by dx is 1 plus v cube upon v square, and this plus v becomes here, students, minus v. So x dv by dx is equal to, take the LCM common denominator as v square. So what you get, 1 plus v cube minus a v square into v is again a v cube. समझ में आ रहा है क्या? क्या देख रहे हो आप? Plus v cube minus v cube cancels. Very correct. So what you get? X dv by dx equal to, we get here 1 by v raised to 2. Understood? So dx को वहाँ लेके जाओ तो what you get? X dv is minus 1 by v square dx. ये वेरिएबल सेपरेबल का परफेक्ट ग्रुप आ गया. v वाले इधर, x वाले उधर. ये देखिए x और ये है dx. तो क्या हो जाएगा, dv v स्क्वायर डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, v स्क्वायर है ना, 1 by v स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, है ना. बराबर दिख रहा है कि नहीं, डबल डबल लाइन में ये मल्टीप्लाई x होगा डिवाइड होगा. अब क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग both sides. So integration v square dv is minus integration dx upon x. Understood or not? So integration v raised to 2 is v raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 is minus, ये हो जाएगा log x plus c. यहाँ log c लिखिए, कुछ फायदा तो नहीं दिखता है. तो ये हो जाएगा v cube upon 3 is equal to minus of log x plus c. But y is vx. v की कीमत कौन है, y by x is v. So यहाँ पुट करो तो y v के जगह क्या लिखोगे,
y बाय एक्स लिखूंगा, उसका क्यूब बराबर क्या इज अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी बराबर। अब y बाय एक्स का क्यूब क्या होगा रे, y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाई होगा बराबर। y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 क्या होगा, y क्यूब अपॉन 3x क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस c। अंडरस्टूड और नॉट बच्चों, ये हो जाएगा अपना 2 जनरल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 2 लिखिएगा बराबर, इसको मैं 2 बोल्ड में लिखता हूँ, ये जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, दिस इज y क्यूब। ओके, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ x और y के वैल्यू दिए, y 0 when x is 1, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y equal to 0 and x equal to 1 in equation 2। इक्वेशन 2 में आप y को 0 और x को 1 पुट करो, तो क्या होगा रे, y के 0 को क्यूब अपॉन 3 into 1 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस c को समझे क्या, y को 0 और x को। अरे भैया ये 0 का क्यूब सब 0 है और ये log 1 भी 0 है प्लस c, अब माइनस 0 क्या प्लस 0 क्या, यानी अल्टीमेटली 0 इज c, यानी c इक्वल टू 0 आ गया। अंडरस्टूड और नॉट, ये c कांस्टेंट है, एक बार आए तो बदलने वाला नहीं है। पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में c को 0 लिखो तो क्या आ जाएगा रे, y क्यूब अपॉन 3x क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c कौन है रे, 0, सो y क्यूब अपॉन 3x क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x, क्रॉस मल्टीप्लाई, y क्यूब इक्वल टू माइनस 3x क्यूब इनटू log x बराबर, log x लिखो बराबर से इसको, log x यहाँ लेके आओ सबको, y क्यूब प्लस 3x क्यूब इनटू log x इज 0। ओके, एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसमें c नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टूड, एंड रीड दिस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बराबर से स्टडी करो। ओके, इस प्रकार से आएगा वो। सेपरेटर वॉल में बना था, थोड़ा सा डिजाइन मिक्स ना हो जाए, ये भी एक सेपरेटर वॉल है, कलर्स है यूज डिफरेंट, और सेपरेशन, यहाँ पे भी एक सेपरेटर वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल। ओके, दिस कॉपी now students, the next differential equation is before you, dy by dx is x plus y the whole square upon xy। बच्चों x का डिग्री 1 है, y का 1 है, जिसका टोटल डिग्री 1, स्क्वायर मतलब डिग्री 2, नीचे भी डिग्री 2, तो ये होमोजेनियस है। मैं पहले जरा उसको गम्मत करता हूँ, जरा x plus y the whole square को एक्सपांड करता हूँ, तो क्या होगा रे, x स्क्वायर प्लस 2ab 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन xy। अब देखो क्लियर का डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट y इक्वल टू vx, dy by dx इज v plus x dv by dx। समझ में आ रहा है, यहां तक के स्टेप्स बच्चों सेम है कि नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट ये इसको 1 में पुट करेंगे, इसका नाम रखेंगे 1। अंडरस्टूड, तो क्या होगा देखो, हम यहाँ पे 1 में पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए dy by dx की जगह क्या आएगा रे, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, ये 1 करेंगे बच्चों, ये 1 करेंगे, सॉल्व किया, v प्लस x dv by dx, ये dy by dx की वैल्यू है, v प्लस x dv by dx इक्वल टू x स्क्वायर विल रिमेन x स्क्वायर 2x, y की जगह क्या आएगा रे, y कौन है, y है vx प्लस y का स्क्वायर यानी vx द होल स्क्वायर अपॉन x, y की जगह vx, जितना y उतना vx लिख दिया।
So v plus x dv by dx is equal to x square plus 2v xx x square plus v into x the whole square is v square x square upon v into xx क्या होगा x square होगा v plus x dv by dx equal to ऊपर से बच्चे x का कॉमन लीजिए टकाटक ये आएगा x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 1 plus 2v plus v square upon v into x square समझ में आ रहा है क्या तो x स्क्वायर क्या होगा बच्चों x स्क्वायर कैंसिल होगा तो x dv by dx will become 1 plus 2v plus v square upon v ये प्लस भी वहां गया तो हो जाएगा माइनस प्लस भी becomes what माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो x dv by dx equal to ये v कॉमन डिनोमिनेटर 1 plus 2v plus v square v into v minus v square अरे वाह ये प्लस v square minus v square क्या होगा कैंसल so what do you get x dv by dx equal to 1 plus 2v upon v बराबर ये वेरिएबल सेपरेबल है तो मैं करूंगा x dv is 1 plus 2v upon v into dx ये डिवाइड बाय dx ऊपर मल्टीप्लाई एक ही स्टेप एक बार किया ज्यादा झमेला नहीं तकलीफ नहीं क्योंकि एक साथ स्टेप करने में मिस्टेक होती है टाइम बचता नहीं है अब dv v यहाँ आ जाओ तो dv के पास क्या आएगा ये डिवाइड बाय v होगा मल्टीप्लाई बाय v और 1 plus 2v मल्टीप्लाई होगा वो 1 plus 2v डिवाइड होगा इक्वल टू ये dx यहाँ खड़ा है ये मल्टीप्लाई x यहाँ आके जाके होगा डिवाइड बाय अब दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स स्पेलिंग बराबर लिख लेना फिर एक बार लिखता हूँ जिसको स्पेलिंग पता नहीं उनके लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स सो इंटीग्रेशन v dv upon 2v plus 1 is integration dx upon x इसको मैंने रीराइट किया 1 plus 2v को क्या लिखा मैंने 2v plus 1 अगर उल्टा होता ना ओके सॉरी अगर उल्टा होता तो बस v से डिवाइड करना पड़ता देखो बच्चों इंटीग्रेशन में छोटे छोटे चीजें हैं नीचे दो टर्म आए ऊपर एक ही टर्म है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में सजना पड़ेगा तो ऊपर एक तो आप 2v लाओगे नीचे से 2 कॉमन लो तो मजा आएगा मैं वो करूंगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों देखो मैं 2 नीचे से कॉमन ले लूंगा ये 2v plus 1 से 2 कॉमन बाहर लिया तो 2v से 2 गया बच्चों बचा v plus 1 से कॉमन लेना म्हणजे डिवाइड बाय 2 करना कॉमन लेना म्हणजे डिवाइड बाय 2 2 समझे ना इधर से 2 कॉमन लिया v plus 1 by 2 2 बाहर आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन ये log s लिखने के लिए मैं बहुत टाइम से परेशान हूं लेकिन थोड़ा वेट कर रहा हूं थोड़ी ज्यादा जगह अवेलेबल कर रहा हूं मैं नाउ लुक हियर ये अब क्या हो जाएगा देखो ये लीनियर बाय लीनियर है नीचे v प्लस हाफ है कि नहीं ऊपर खाली v है कि नहीं तो इधर भी ऐड हाफ करो और सबट्रैक्ट हाफ करो अंडरस्टूड ये dv यहां लिखना पड़ेगा dv is equal to इंटीग्रेशन dx upon s कौन है यार log x आएगा मैं c नहीं लिखूंगा अब थोड़ा टाइम वेट करता हूं आपको ट्यूबलाइट का प्रकाश तो तकलीफ नहीं दे रहे वेरी गुड मस्त काम हो गया अंडरस्टूड तो क्या होगा देखो ये यहाँ पे 1/2 हो जाएगा मीनवाइल बच्चे 2 है ना वहां उसको वहां भेज दो और यहाँ पे क्या करो ये v प्लस हाफ माइनस अभी क्यों किया हाफ माइनस प्लस माइनस हाफ बिकॉज नीचे v प्लस हाफ है ऊपर वाले को भी v प्लस हाफ करना था इसलिए v प्लस हाफ अपॉन v प्लस हाफ करूंगा माइनस 1/2 अपॉन v प्लस हाफ करूंगा अंडरस्टूड है और पूरा ये dx लिखूंगा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 log x समझ में आया क्या ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई अब v प्लस हाफ से दोनों को डिवाइड किया था तो ये क्या हो जाएगा v प्लस हाफ अपॉन v प्लस हाफ 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v प्लस हाफ ओके इस प्रकार से dv इज इक्वल टू 2 log x तो क्या हो जाएगा देखो दोनों को भी इंटीग्रेशन देना पड़ेगा अंडरस्टूड कैसे देंगे रे सो इंटीग्रेशन 1 dv माइनस इंटीग्रेशन हाफ अपॉन v प्लस हाफ dv इज इक्वल टू 2 log x हो जाएगा अब इंटीग्रेशन 1 dv इज v माइनस हाफ कॉमन लिया
तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस हाफ dv इज इक्वल टू 2 log x आएगा। अंडरस्टूड? अब इंटीग्रेशन v dv v हो गए माइनस 1/2, इंटीग्रेशन 1/v प्लस हाफ कौन आएगा रे? log v प्लस हाफ होगा इज इक्वल टू 2 log x। ओके, अब ये log c करना है कि नहीं आपके हाथ में है। ओके, सब log देख के कोई फायदा नहीं है, मैं प्लस c लिख देता हूं इधर। तो अभी सबको मैं क्या करता हूँ, ये हाफ नहीं, v को y बाय x पुट करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू y बाय x, बिकॉज y इक्वल टू vx, v इज y बाय x। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, v के जगह क्या आएगा y बाय x माइनस 1/2 log y बाय x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 log x प्लस c। एंड इसको कौन सजाने धजाने के पीछे पड़ेगा, इसको छोड़ दो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ general solution. Okay, this is a general solution because y is vx, therefore v is y by। ओके, उसको फिर 2x करके कुछ कर भी सकते हैं आप, लेकिन उसके पीछे लगने में मजा नहीं है, ऐसा ही उसको छोड़ सकते हैं। अंडरस्टूड? Now students, the next problem we have to wind up quickly. So what I get? 4x square minus y square upon x square dx is equal to minus 2y by x dy. So 4x square minus y square upon x square into, ये वहां गए तो क्या करेंगे, x upon y minus 2y, सॉरी x upon minus 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा dy बाई dx, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये x से कैंसिल होगा और मैं यहाँ आऊंगा तो क्या होगा, ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy, बराबर माइनस 2xy इक्वल टू dy बाई dx। तो हमारा dy बाई dx क्या होगा रे, y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2xy। बच्चों मैंने ये क्या किया, ये माइनस को प्लस लिखा तो उल्टा किया, ऊपर उल्टा लिखा तो माइनस कॉमन आके माइनस माइनस प्लस होगा, बराबर। तो साइन माइनस का प्लस किया तो उनको उल्टा लिखा। ये होमोजेनियस है, मैं यहां से यहां आऊंगा, इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन, मैं यहां पे नोट करूंगा, इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। आई विल यूटिलाइज दिस, यहां से मैं यहां आऊंगा, पुट y इक्वल टू vx, तो यहां से मैं यहां आऊंगा बच्चों, बराबर है। थोड़ा शॉर्टकट करूंगा तो dy बाई dx की जगह क्या लिखूंगा, v प्लस x dv बाई dx इज y क्या है, vx का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2x, y कौन है vx, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू vx द होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा रे, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2v x क्या होगा x स्क्वायर, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, टेक x स्क्वायर कॉमन तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर कॉमन लिया तो v स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2v into x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर कैंसिल, so x dv by dx is equal to v स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2v, ये प्लस भी वहां जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x dv by dx is equal to, ये 2v यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 4 और 2v इंटू v क्या होगा माइनस 2v स्क्वायर होगा, अंडरस्टूड और नॉट, 2v इंटू v इज 2v स्क्वायर। So x dv by dx equal to minus 4 minus v square, understood, v square minus 2 square minus 2 upon 2v, तो x dv is equal to माइनस कॉमन किया तो v square plus 4 upon 2v into dx, अंडरस्टूड और नॉट। क्या किया मैंने, dx को यहाँ लेके आया तो मल्टीप्लाई बाय dx को कमी माइनस साइन कॉमन निकाला और रीअरेंज किया, तो v वाली उधर जाओगे 2v upon v square plus 4 dv
इज माइनस dx अपॉन x, वेरिएबल सेपरेटली। अब क्या करोगे रे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 4dv इज माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन। बच्चों देखो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसकी परफेक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, देखो जरा जरा देखो, डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर प्लस 4 कितना बोला आपको, परफेक्ट 2v है। तो अगर ऊपर वाले f डैश x है ऊपर और नीचे अगर f ऑफ x है, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो आंसर आएगा log f ऑफ x। तो वही यहाँ पे इसके एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर आएगा log v स्क्वायर प्लस 4 इज माइनस ये आएगा log x प्लस सबके लिए मैं भी लिखता था log c। तो log v स्क्वायर मुझे कौन रहे, y बाय x द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस log x इक्वल टू log c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, log y बाय x द होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 4 प्लस log x is log c। What is log a plus log b? Log ab, log y square by x square plus 4 into x is log c। दोनों साइड का log चला जाएगा, तो y square by x square plus 4 into x is c, बराबर। तो क्या करें, y square plus 4x square by x square into x is c, ये एलसीएम लिया हमने, ओके। तो एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y square plus 4x square upon x is c, y square plus 4x square equal to cx। यह होगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। तो थोड़ा घाई में किया मैंने, बिकॉज 30 मिनट के ऊपर गया तो वीडियो कट इट्स 7:2 इसलिए, बट आपका बराबर टाइम भी हो गया। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको ये रूल है, ऊपर वाले मजले पे f डैश x है, नीचे f ऑफ x है, एग्जैक्ट v स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2 है। सिंस इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2 भी है, तो ऊपर अगर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो आंसर log f ऑफ x। तो ये v स्क्वायर प्लस 4, ये 2 भी आंसर log v स्क्वायर प्लस 4 माइनस log x, c को log c दिया और v को y बाय x लिख दिया। y इज vx है, तो व्हाट इज v y बाय x कंसिस्टेंटली हम पुट करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार से काउंट